छोड़ सदगुरुदेव राज जी महाराज की जय। आदि अनादि मुक्ति पंथ की जय। परम पिता परमात्मा कबीर साहेब मालिक की जय हो। सतनाम साहेब बंदगी। हे भाइयों मित्रों दोस्तों, जो कुछ हमसे भूल चूक से गलती हो क्षमा करना। हे साधु संत समाजो, जो कुछ हमसे जाने अनजाने में गलती हो माफ़ करना। अपना छोटा भाई जान के, तुच्छ प्राणी जान के। हे भाइयों, लाइक सब्सक्राइब किया करो ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े। ये जन जन तक ये संदेश पहुंचाओ भाई। 20,000 ये जो चल रहा है 21वीं सदी, ये इसीलिए बनाई गई थी, सार नाम का प्रचार करने के लिए ही। इसमें सब कुछ सत्य होगा। सतनाम साहिब बंदगी। आगे की रचना सुनो। फिर से सतपुरुष का सहज को निरंजन के पास भेजना। दयानिधि सतपुरुष साहेब सब सुसेव के भये, बहुरी भाषो सहजते सेती का अब याचत नये। जाऊं सहज निरंजना पहा देऊं जो कछु मांगही, करही रचना पुरुष बचना छल मता सब त्यागही। दयालु सत्य पुरुष स्वामी निरंजन की श्रेष्ठ सेवा भक्ति के वश में हो गए। उन्होंने साहस से कहा कि अब वह क्या नई मांग करता है, उससे करता है। हे साहस, तुम फिर से निरंजन के पास जाओ और जो भी मांगता है उसे दे दो। उससे कहो कि वह हमारी वचनों आज्ञा के अनुसार सृष्टि की रचना करे और छलमता का त्याग कर दे। सहज का निरंजन के निकट पहुंचना। सहज चले सिरनाय, जब ही पुरुष आज्ञा कियो, तहाँ पहुँचे जाय जहाँ निरंजन ठाड़ रहो। जब सत्य पुरुष ने सहज को निरंजन के पास जाने की आज्ञा दी तो सहज सत्य पुरुष को सिर झुकाकर चल पड़े और वहां पहुंच गए जहां निरंजन सेवा तपस्या में खड़ा था। देखत सहज धर्म हर्षाना, सेवा बसई पुरुष तब जाना। सहज को देखते ही धर्म निरंजन बहुत हर्षित हुआ, प्रसन्न हुआ और वह यह भली भांति समझ गए कि सत्य पुरुष मेरी सेवा तपस्या के वश में है। तब ही उन्होंने सहज को यहाँ भेजा है। सहज बचन कहे, सहज सुन धर्म राया, के ही कारण अब सेवा लाया। सहज ने कहा, हे धर्म निरंजन, सुनो और बताओ कि अब किस कारण से तुम अपने आप को सेवा तपस्या में लगाया हुआ है। निरंजन बचन धर्म कहे, तब शीस नवाई, देव ठौर जहाँ बैठो जाई। तब निरंजन ने सहज के सामने सिर नवाकर कहा, मुझे वह स्थान दो जहाँ पर जाकर मैं बैठ जाऊं। सहज बचन तब सहज असभा सो लीन्हा, सुनहु धर्म तो ही पुरुष सब दीन्हा। गुरु मऊदार सो जो कुछ आवा, सो तो ही देन पुरुष फरमावा। तीनों लोक राज तो ही दीन्हा, रचना रचऊँ होहूँ जन भीना। तब सहज ने निरंजन को स्पष्ट शब्दों में कहा कि हे निरंजन, सुनो, तुम सत्य पुरुष ने पहले ही सब कुछ तुम्हें दे दिया है। रूम के उद्वार से निकला जो कुछ भी आया है उसे तुम देने के लिए सतपुरुष ने कहा दिया था। तीनों लोक का राज तुम्हें दे दिया है। अब तुम प्रसन्न होकर सब साजो सामान से सृष्टि रचना करो। निरंजन बचन तब निरंजन बिनती लाई, कैसे रचूं रचू बनाई। पुरुष ही कहो
जोरी जुग पानी, मैं सेवक द्वितीया नहीं जानी। सहज की बात सुनकर निरंजन ने विनती की कि मैं कैसे क्या बनाकर रचना करूं। आप मेरी ओर से सत्य पुरुष के दोनों हाथ जोड़कर कहो कि मैं आपका सेवक हूँ और दूसरी बात नहीं जानता। पुरुष सो विनती करो हमारा, दीजय खेत बीज निज सारा। मैं सेवक द्वितीया नहीं ठानू, ध्यान पुरुष को निस दिन आनू। पुरुष ही कहो जाय यह बानी, देहु बीज अबरम सहिदानी। निरंजन ने फिर कहा कि आप जाकर सत्य पुरुष से मेरी विनती करो कि मुझे अपना सारा खेत बीज दे दें और मैं रात दिन केवल सत्य पुरुष का ध्यान करता हूँ। मैं एकमात्र उन्हीं का सेवक हूँ, दूसरे को नहीं मानता। आप जाकर सत्य पुरुष से मेरी यह वाणी कहो कि मुझे अपना सेवक मानकर रचना की अमर निशानी जीव बीज दें। सतगुरु कबीर बचन धर्मदास प्रति। सहज कहो पुनि पुनि पुरुष ही जाई, जस कछु कहो निरंजन राई। गयो सहज तिनि दीप सुखासन, जहाँ पुरुष दीन्यो अनुशासन। सेवा वश सत पुरुष दयाला, गुण अवगुण नहीं चित कृपाला। सतगुरु कबीर साहिब धर्मदास को समझाते हुए कहते हैं कि जो कुछ निरंजन राव ने कहा था वह सब सहज ने सत्य पुरुष को जाकर सुनाया। जब सत्य पुरुष ने आज्ञा दी तो सहज पूरा सुख देने वाली अपने सुखसन दीप चले गए। सत्य पुरुष दयालु तो सेवा भक्ति के वश में है और वह अपने सेवक के गुण अवगुण को मन में नहीं लाते। वह महान कृपा करने वाले हैं। सतनाम साहिब बंदगी। हे भाइयों, दोस्तों, मित्रों, इसको ध्यान से सुनो, ध्यान से गुनो और समझो भाइयों। हे भाई, ये सार शब्द की वाणी अनुराग सागर चल रहा है, कोई खेल तमाशा नहीं भाइयों। आप इसको समझो, सच मार्ग पर आओ, तब आपको पता लगेगा सच क्या है झूठ क्या है। आदि अनादि मुक्ति पंथ की जय हो।